मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी प्रसन्न होंगे। इसी विश्वास के साथ आपसे एक ही बात कहना है कि मेहनत के बिना जीवन नहीं बदलता। आप कुछ भी करें, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत से ही सफलता मिलती है। ध्यान देने से बुद्धि परिवर्तित होती है। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान देकर इसे पढ़ो। आज मैं आपका सप्लीमेंट्री का जो मोमेंट्स जो आपकी पुस्तक है उसके अंतर्गत तीसरा पाठ ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये इसकी हिंदी समझाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे इस वीडियो से समझें और वीडियो से समझने के बाद अपनी पुस्तक में भी दोहराने की कोशिश करें ताकि इसका अर्थ पक्का हो जाए। क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए हिंदी आनी बेहद आवश्यक है। इंग्लिश तभी आती है जब उसकी हिंदी आ रही हो। इसलिए मेरे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड, यह कहानी सुनाई गई थी। टू गणेश को, बाई ए यंग मैन, एक नवयुवक व्यक्ति के द्वारा। महेंद्रा बाई नेम, जो नाम से, जिसका नाम महेंद्र था। यह कहानी महेंद्र नामक नवयुवक व्यक्ति से के द्वारा गणेश को सुनाई गई। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर, वह एक कनिष्ठ पर्यवेक्षक था। इन ए फर्म, एक प्रतिष्ठान में। विच, जो कि ऑफर्ड, प्रस्ताव देती थी। ऑन हायर, किराए पर। सुपरवाइजर्स, पर्यवेक्षकों को रखने का, जो कि प्रस्ताव रखती थी। एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, वेरियस, विभिन्न, टाइप्स, प्रकार, विभिन्न प्रकार की, कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन, साइट, क्षेत्र, जैसे फैक्ट्रियों, पुलों, बांधों जैसे विभिन्न प्रकार के निर्माणाधीन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किराए पर रखने का प्रस्ताव देती थी। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से अन्य कार्य क्षेत्र भी। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट, कार्य क्षेत्र में एक्टिविटीज गतिविधियों पर। टू कीप एन आई, एक आंख रखना, अर्थात एक दृष्टि बनाए रखना। वाज, था। महेंद्राज जॉब, महेंद्र का कार्य, यानी महेंद्र का कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली गतिविधियों पर एक दृष्टि बनाए रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग, उसे जाना पड़ता था। हैड टू जहाँ आ जाए वहाँ पड़े का अर्थ आता है, उसे जाना पड़ता था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान को। एवरी नाउ एंड देन, हमेशा जब तब उसे जाना पड़ता था। एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जैसा कि आदेश देता था। बाई हिज हेड ऑफिस, उसका जो हेड ऑफिस था, उसका जो मुख्य कार्यालय था, जो प्रधान कार्यालय था, उसके अनुसार उसे जैसा आदेश दिया जाता था वैसा ही प्रतिदिन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया, कोयले की खान के क्षेत्रों से। टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे पुल की निर्माणाधीन क्षेत्र की ओर जाना था। फ्रॉम देयर, वहाँ से। आफ्टर ए
months कुछ महीनों बाद to a chemical plant, एक रासायनिक संयंत्र which was coming up somewhere, जो वहीं कहीं बनने वाला था, आने वाला था, वहाँ उसे प्रतिदिन जाना पड़ता था। He was a bachelor, वह बैचलर था, वह अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी। His needs, उसकी ज़रूरतें वर थी सिंपल, स्वाभाविक, साधारण, उसकी ज़रूरतें साधारण थीं। एंड ही वॉज एबल, और वह सक्षम था, टू एडजस्ट, ढालने में, एडजस्ट करने में, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, सभी प्रकार की, ऑल काइंड, सभी प्रकार की, ऑड कंडीशन, विषम परिस्थितियों में भी वह अपने को ढालने की उसमें क्षमता थी। ही वॉज एबल, वह सक्षम था। चाहे इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, भले ही यह बदहाल सर्किट हाउस हो, आर ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या अस्थाई, कैनवास कहलाता कपड़ा, कपड़े के टेंट हो, कपड़े का टेंट हो, कपड़े का तंबू हो, इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, एक पत्थर की खान के मध्य में, चाहे वह अस्थाई कैनवास टेंट हो। बट वन एसेट ही हैड, लेकिन उसके पास एक बहुमूल्य चीज थी, जो कि थी हिज कुक ईश्वरन, जो कि उसका कुक, उसका रसोइया ईश्वरन था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड, रसोइया था क्वाइट, पूरी तरह, अटैच, जुड़ा हुआ, टू महेंद्र, यानी कुक पूरी तरह महेंद्र से जुड़ा हुआ था, अर्थात महेंद्र से रसोइयों को विशिष्ट लगाव था। एंड फॉलोड, और वह अनुकरण करता था, हिम, उनका, अनकंप्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत के, वेरेवर, जहाँ कहीं, ही वॉज पोस्टेड, उनकी नियुक्ति हो जाती थी, अर्थात वह वहाँ, उसे महेंद्र से बेहद लगाव था, और जहाँ कहीं उनकी नियुक्ति होती थी, वह शिकायत रहित होकर उनके पीछे पीछे जाता था, फॉलो करता था। ही कुकड, वह पकाता था, फॉर महेंद्रा, वो महेंद्र के लिए भोजन पकाता था। वाश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे, और वार्तालाप करता था, विद हिज मास्टर, अपने स्वामी से, एट नाइट, रात में। ही कुड वीव आउट, वह वीव आउट, बुन सकता था। एंडलेस स्टोरीज, अंतरहित कहानियाँ, एंडलेस, अंतरहित, स्टोरीज, कहानियाँ, एंड एनेक्डोट्स, और दंत कथाएँ, ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, भिन्न भिन्न विषयों पर, यानी वह भिन्न भिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ और दंत कथाएँ गढ़ सकता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. ईश्वरन also had an amazing capacity, amazing, अद्भुत, कैपेसिटी, क्षमता, ईश्वरन में एक अद्भुत क्षमता भी थी, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने की, वेजिटेबल्स, सब्जियों को, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और
बनाने वाली पकाने वाली वस्तुओं की, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो वहाँ प्रतीत नहीं होते थे, वहाँ कहीं प्रतीत नहीं होते थे, इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ मीलों चारों ओर नो शॉप्स विजिबल, कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी। उस डेसोलेट लैंडस्केप, उस निर्जन या सुनसान भूमि पर के मध्य में, जहाँ न तो कोई दुकान थी चारों ओर और सुनसान लैंडस्केप था, सुनसान क्षेत्र था, वहाँ उसे सब्जियाँ और पकाने की चीज़ें उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes, अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन। He would miraculously, वह चमत्कारिक ढंग से कंजर अप, प्रकट कर देता था, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियों से बनी हुई, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, ऑफ अराइविंग, पहुंचने के, एट द जिंक सीट शेल्टर, एट द न्यू वर्क प्लेस, नए कार्यस्थल पर, नए कार्यस्थल पर, जो कि जिंक सीट, जस्ते की चादर से बना हुआ आश्रय स्थल होता था, वहां पहुंचने से 1 घंटे के अंदर ताजी सब्जियों से युक्त व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन चमत्कारिक ढंग से प्रकट कर देता। महेंद्र बी अप, उठ जाता, अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जल्दी, एंड लीव, और चला जाता, फॉर वर्क, कार्य के लिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट, प्रातःकालीन जलपान के बाद वह चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ, कैरिंग, लेकर, सम प्रिपेयर्ड फूड, कुछ तैयार भोजन, यानी अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेकर, तथा प्रातःकालीन जलपान करके वह कार्य के लिए चला जाता और प्रातःकालीन जल्दी उठ जाता। मीनवाइल, उसी समय पर, ईश्वरन वुड टाइडी अप, ईश्वरन स्वच्छ करता, द शेड, वो क्षेत्र, छप्पर, तंबू, कुछ भी लगा लें, उस जगह को साफ करता, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजरसली बाथ, और आराम से स्नान करता, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, पानी की सेवरल, कई, बकेट्स, बाल्टियों, ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर पानी की कई बाल्टियों को उड़ेलकर वह बड़े आराम से स्नान करता, मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, इन सबके साथ साथ, ऑल द वाइल, इन सबके साथ साथ, यह सब करते हुए, मटरिंग ए प्रेयर, एक प्रार्थना बुदबुदाता रहता। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब तक, इट वुड बी लंच टाइम, या दोपहर के भोजन का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, भोजन के पश्चात, खाने के बाद, ही वुड रीड, वह पढ़ता था,
फॉर ए वाइल, थोड़ा बहुत, बिफोर डजिंग ऑफ, सोने से पहले, भोजन के बाद सोने से पहले, ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वह थोड़ा बहुत पढ़ता। द बुक वाज यूजुअली, आमतौर पर, द बुक वाज पुस्तक थी, सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, कुछ लोकप्रिय तमिल रोमांस से भरी हुई, रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जो कि रनिंग दौड़ती हुई 200 ऑफ पेजेस, जो 100 पेजों में दौड़ती हुई थी, अर्थात जो 100 पन्नों वाली रोमांस से भरी हुई लोकप्रिय तमिल साहित्य की पुस्तक होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इसके का कल्पना प्रधान, काल्पनिक, डिस्क्रिप्शंस, वर्णन, विवरण, एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस, और कथनात्मक सुंदरता, ढंग, वुड होल्ड ईश्वरन, ईश्वरन को पकड़े रहता, इंथ्रेल्ड रोमांच में, ईश्वरन को रोमांच में जकड़े रखता। हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस, उसके अपने विवरण, वर होते थे, ग्रेटली बड़े पैमाने पर, या अत्यधिक इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित, बाय द तमिल ऑथर्स, उन तमिल लेखकों से, दैट ही रेड, जिनको वह पढ़ता था, अर्थात उसके अपने विवरण, उसके अपने वर्णन उन लेखकों से प्रभावित हो, बड़े पैमाने पर प्रभावित होते थे, जिन्हें वह पढ़ता था। व्हेन ही वाज नरेटिंग, जब वह कह रहा होता था, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, एक छोटी घटना, जब वह एक छोटी घटना का वर्णन कर रहा होता था, ही वुड ट्राई, वह कोशिश करता, टू वर्क, कार्य करने की, इन सस्पेंस, उसमें दुविधा ला देता, सस्पेंस पैदा करने की कोशिश करता, एंड ए सरप्राइज, और एक आश्चर्यजनक या आश्चर्य प्रकट करता, एंडिंग इनटू द अकाउंट, उस कहानी को समाप्त करते समय उसे एक आश्चर्यजनक अंत देने की कोशिश करता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ऐसा कहने के बजाय, ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, राजमार्ग पर, ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, उसे संयोग से एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला। ही वुड से, वह कहता, विद आईब्रोज सुइटेबली आर्च्ड, अपनी आईब्रोज, भौहों को, सुइटेबली, उचित ढंग से, आर्च, चाप के आकार का घुमाते हुए, धनुषाकार करते हुए, एंड हैंड्स, और हाथों को, हेल्ड आउट, बाहर को फैलाकर, इन ए ड्रामेटिक जेस्टर, एक नाटकीय ढंग से, नाटकीय भाव से कहता, द रोड वाज डिजर्टेड, रोड वाज डिजर्टेड, सुनसान थी, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरह अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड, जो कि दिखता था, लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो एक विशालकाय, इनॉर्मस विशालकाय, बुशी झाड़ीदार, बीस्ट जानवर की तरह दिखता था, लाइंग स्पॉल्ड, पड़ा हुआ, स्पॉल्ड फैलकर, अक्रॉस द रोड, पूरी सड़क पर फैला हुआ, एक
झाड़ीदार जंगली जानवर पड़ा हुआ था, विशालकाय जंगली जानवर पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न, मैं आधे मन से लौटने को था, एंड गो बैक, और वापस जाने को। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही आई केम क्लोजर, मैं उसके निकट आया, आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, कि ये तो गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज, अपनी सूखी शाखाओं सहित स्प्रेड आउट, फैला हुआ। जब मैं पास आया, मैंने देखा कि यह तो एक गिरा हुआ पेड़ है, अपनी सूखी फैली हुई डालों से युक्त। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, महेंद्र अपने को फैला लेता, बैक, फिर से, इन हिज कैनवस चेयर, अपनी कैनवस कुर्सी पर, एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल, और सुनता ईश्वरन की कहानियों को, अनक्रिटिकली, बिना आलोचना किए सुनता रहता। ईश्वरन अपनी आप को फिर से कैनवस चेयर पर लिटा देता, एंड लिसन, और ईश्वरन की कहानियों को बिना आलोचना किए सुनता रहता। मेरे बच्चे, आगे फिर कल मिलते हैं। इसके अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद, नमस्कार।